नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीपी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हम भारतीय रहना चाहिए। कि देश का नेता कैसा हो, देश का नेता ऐसा हो, सारी सुविधा उपलब्ध कराए, सफाई अभियान जो चलाए और जनता का प्यारा हो जाए। हमारे मोदी जैसा हो और देश का नेता ऐसा हो। हमारा प्यारा हिंदुस्तान है आलीशान हसीन महान, हम इसके वासी हैं, हम इसके वासी हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ कवि सम्मेलन, लोगों ने लिया भरपूर आनंद। चांदबाग स्थित भाजपा कैंप कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से जमकर बिखेरा जलवा। इसका आयोजन समाज सेवी मणि बंसल, रघु जी, राम नरेश पराशर ने किया। जिसके पीछे मत दौड़ो, मेरे देश के पंछी हो, देश प्रेमियों। कार्यक्रम में भारतीय सेना, कोरोना वॉरियर्स एवं डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। जो पिछला एक वर्ष गुजरा है, न केवल देश का बल्कि पूरे वर्ल्ड का, उससे सबक लेने वाला जो समय है वो हमें, मुझे लगता है सदियों तक हम नहीं भूल पाएंगे उसको। और उस समय में जिन लोगों ने कुछ किया उसके लिए लड़े, और ठीक उसी तरीके से लड़े जैसे कि चाइना बॉर्डर पर हमारे जवान खड़े हुए हैं, चाहे टेम्परेचर -60 डिग्री हो चाहे -10, लेकिन वो सीना तान के उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिस, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी पुलिस और भी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोग जो है, डीएम ऑफिस में वर्क करने वाले, घर घर तक भोजन पहुंचाने वाले, परिवहन विभाग के लोग, वो सब कोरोना वॉरियर्स हैं। और सचमुच ऐसे कोरोना वायरस से उनको हर क्षण उनको इस बात का खतरा था कि वो कोरोना पीड़ित हो सकते हैं, और हुए। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जिस प्रकार से काम किया, उन्हीं के समर्पण में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। और बहन मणि बंसल हमेशा से इसी प्रकार के कार्य करती हैं, सबसे हटके कार्य करती हैं। उस कड़ी में डॉक्टर्स का, नर्सिस का, और पत्रकार में भूल गया था, देखिए आपसे बात करते करते। मैं समझता हूँ बाकी लोग तो जिस प्रकार से काम किया, लेकिन पत्रकार भी एक दिन अपने घर नहीं बैठे, क्योंकि हर न्यूज उनको हर व्यक्ति तक पहुंचानी थी। उनका महत्वपूर्ण काम रहा जनता को सचेत करने के लिए, जनता के को कोरोना से बचने के लिए हर चीज उन्होंने की है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भारतीय गणतंत्र दिवस का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसी जो हमारा कार्यक्रम करने का जो मेन लक्ष्य है वो है कोरोना वॉरियर्स जो भी है उन सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करना। जिस तरह से देश में देश के सेनाओं, देश की सेवाओं में लगे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहे वो देश के बॉर्डर पे लगे हुए सिपाही हों, भारतीय सेना के वीर जवान हों, सफाई कर्मचारियों के अलावा हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, यहाँ तक के एक वो आदमी जिसने कोरोना काल के समय में राशन बांटने के लिए कोरोना में अपनी जान को हथेली पर रख के, उसने प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिसने भी राशन बांटने का काम किया, वो भी हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स है। हम उन सभी के लिए, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सही रूप में मनाया है तो हमारी बहन मणि बंसल जी ने आज ही मनाया है। तो कारण ये है कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, और यकीन मानिए जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि आप मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। आप पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज या कुछ
भी बन सकते हैं, लेकिन सम्मान पाने के लिए ना आपको वो करना पड़ेगा जिसके लिए दूसरे लोग आपको कहें कि आप सम्मान के हकदार हैं। और ऐसे लोग जो आपको कहते हैं कि आप सम्मान के हकदार हैं, वो मणि बंसल कहते हैं। मेरी बहन को बहुत साधुवाद, बहुत स्नेह, बहुत प्यार, भगवान भगवान कृपा बनाए। कोरोना वायरस जो लोग जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में जिन पत्रकार बंधुओं ने, हमारी सेना के जवानों ने, डॉक्टर्स ने, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस योगदान के लिए आज एक सम्मान समारोह रखा है, इसमें पत्रकार बंधुओं को जो कोरोना में भागदौड़ करते रहे अपनी जान की परवाह किए हुए, उनके लिए, और जो हमारे देश के बॉर्डर पर जो जवान हैं, जो सर्दी सहते हुए हम लोग घर में पड़े हुए और वो हमारी रक्षा करते हुए जो बॉर्डर पे है, उन लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ये वैक्सीन जो हमारे देश में 2 वैक्सीन अभी लगाए जा रहे हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन जो हमने भारत में खुद विकसित किया है, और कोविशील्ड जो विदेश का टीका है जो भारत में उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। दोनों ही टीके एकदम सेफ है। देखिए, सबसे पहले जो भी ट्रायल होता है वैक्सीन का, जो भी शोध होता है, उसमें फर्स्ट फेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का श्योरिटी करते हैं कि जो भी हम टीका लगा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। उसके इफेक्ट को बाकी के जो फेजेस होते हैं उनके अंदर स्टडी करते हैं। तो अभी तक के परिणामों में यही पाया गया है कि टीका एकदम सेफ है। जो मेरे साथी ने बताया, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं किसी भी वैक्सीन के, जैसे खांसी जुकाम, वो नॉर्मल बॉडी का रिएक्शन होता है। जब भी कोई बॉडी के अंदर हमें एंटीजन जाता है तो वो बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अभी तक नहीं देखा गया है कि किसी को कोई गंभीर रूप से कोई साइड इफेक्ट आया हो या कोई बीमार पड़ा हो या जिसकी वजह से उसका आगे के वैक्सीनेशन को रोकने का कोई सजेशन हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा सभी देशवासियों से अपील है कि जैसे जैसे आगे के चरणों में आप लोगों तक टीका पहुँचेगा, आप इसे खुले मन से अपनाएं टीका। आज ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे यशस्वी उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद श्री मनोज तिवारी के कार्यालय पर ये कवि सम्मेलन हो रहा है और सभी लोगों में बड़ा उत्साह है। कवि सम्मेलन को लेकर सभी लोग प्रमुख लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोरोना महामारी जिस तरीके से पिछला पूरा साल खराब करके गई है और उसके बाद में जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन आई है, कहीं ना कहीं मनों में कोरोना को लेकर एक डर जो बना हुआ था वो कोरोना वैक्सीन आने के बाद कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। और हम प्रभु से कामना करते हैं जल्दी ही सभी लोगों को ये वैक्सीन लगे और सभी जो है अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम करें। सम्मेलन जो है गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है और इसका इसमें प्रोग्राम में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने खुले मन से और पूरे जान लगा के जनतन मन से पूरी तरह से देशवासियों की सेवा की है। उन्होंने अपना घर परिवार नहीं देखा, पूरी तरह से वो देश में और मरीजों के सेवा भाव में लगे रहे।